Good morning, everyone. कैसे हैं भाई सब लोग? Where's my marker? सूरज जी कह रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर में आपका स्वागत है। चलिए जी, आज प्रोनाउन चैप्टर को शुरू करेंगे। थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ूंगी बेटा। मैंने कल जैसे कि आपसे कहा था कि आज मतलब मैंने एक घर खरीदा है, उसका रजिस्ट्री है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा। तो प्रोनाउन चैप्टर बात कर लेते हैं। नाउन है, नाउन का ही ऐसा रूप जो नाउन की जगह नाउन जैसा तो नहीं है पर काम कुछ नाउन जैसा ही कर रहा है, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। आप बचपन से एक डेफिनेशन सुनते आ रहे होंगे कि नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो प्रोनाउन क्या है? अगर मैं आपसे मन में आता प्रोनाउन क्या, बोले ये जो ही शी इट होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ, इसका नाम भी तो नाउन से बना है, प्रोनाउन, है ना। टुवर्ड्स नाउन मतलब कि नाउन की जगह पर आने वाले शब्द। तो नाउन की जगह पर आए शब्द अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग इसलिए जिस प्रकार की नाउन थी उसी प्रकार का प्रोनाउन प्रयोग किया गया। मान लो कोई मेल है तो उसके लिए हमने ही का प्रयोग करा, लड़का है। लड़की है, हमने शी का यूज करा। कोई चीज है, हमने इट का यूज करा। कह रहे यार कभी कभी ऐसी भी तो फॉर्मेशन बन जाती है कि हम एक नहीं एक से ज्यादा का हमें यूज करना चाहते हैं तो दे हो जाता है। कहते हैं हमने खुद को भी इंक्लूड करे तो वी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोनाउन हमें देखने को मिले बचपन से आज तक। तो हमने कहा प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। आई हो, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? क्या है? सब प्रोनाउन है। हाँ जी, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इस प्रोनाउन को पहचाना कैसे जा सके। जिस प्रकार नाउन की आइडेंटिफिकेशन थी बेटा, उसी प्रकार प्रोनाउन की भी आइडेंटिफिकेशन है। स्वीट्स चाहिए? स्वीट्स तो खिला दें आप लोग, आ जाइए। बिल्कुल खिला देंगे बेटा, लेकिन कैसे कैसे भेजी जाए? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को पहचानने के लिए हमें यूज करना है एक कॉन्सेप्ट, पहला कि इसका प्रयोग नाउन की जगह पर हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है आई नो निखिल, मैं निखिल को जानती हूं, निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो दो बार नाउन का रेपिटेशन भाषा को, साहित्य को गंदा कर रहा था, खराब कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बेसिकली। तो उसको हटाने के लिए हमने प्रोनाउन को मार्केट में उतारा। तो मैंने कहा आई नो निखिल, डोंट रिपीट इट नाउन अगेन, डोंट रिपीट नाउन निखिल, यूज ही हियर, है ना। अगर हम उसको ही को यूज कर लेंगे तो ये थोड़ा सा भाषा के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो जाएगा कि हमने नाउन का रिपीट करने से रुक गया। आई नो निखिल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज राइट, है ना। दिस इज राइट वन, दिस इज रॉन्ग वन, बिकॉज नाउन का रिपीटेशन भाषा में अलाउड नहीं है, ठीक है। हम बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मार्केट में
आया प्रोनाउन, ये तो था इसका कारण कि इसका प्रयोग ही क्यों किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को पहचाने कैसे। भाई प्रोनाउन पहचानने का कोई तो तरीका होता होगा। हाँ जी बिल्कुल होता होगा। जो तरीके नाउन में थे वही तरीके प्रोनाउन में भी काम करेंगे। क्यों मैम? भैया क्योंकि प्रोनाउन कुछ होता ही नहीं, नाउन की जगह पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, तो जो आइडेंटिफिकेशन उसकी है वो आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी। क्या कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई नो निखिल, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा हु नोज निखिल। पूछी आई नो निखिल, मैं निखिल को जानती हूं। मैंने पूछा हु नोज निखिल, कौन निखिल को जानता है, और आंसर आया आई। तो ये आई भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ऑफ कोर्स, है ना जी। मैंने कहा दे नोटिस्ड मी, तो मैंने सवाल पूछा अब होम से, होम डिड दे नोटिस, उन्होंने किसको नोटिस किया, किसको किया, मुझे किया। तो ये मी भी क्या है, प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे मैम अगर यहां पर कोई नाम होता तो वो नाउन होता, अगर नहीं है तो प्रोनाउन है। यूज आपका एकदम बराबर है, जो नाउन का वो प्रोनाउन का। तीसरी चीज है नवी हैज ईटन समथिंग, नवी हैज ईटन समथिंग। मैंने कहा व्हाट हैज नवी ईटन, नवी ने क्या खाया, आपने कहा समथिंग। यहां पर जो समथिंग है वो भी एक प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से जो नाउन है एग्जैक्टली सेम प्रोनाउन भी है ना। नहीं यार सुखरीम चहल, सुक्रीम चहल बहुत बढ़िया पढ़ाते हो मैम, भगवान आप। नहीं नहीं नहीं, भगवान तो यार भगवान है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं बस अपनी तरफ से अपना कर्म अच्छे से कर रही हूँ। प्लीज बेटा ऐसी आपका बड़प्पन है, ऐसी संज्ञा देना पर मत दीजिए। तो केक तो काटने, लेकिन आप तक कैसे पहुंचाएं दीपशिखा? मेरी तो बिल्कुल तहे दिल से इच्छा है कि पहुंचाऊं यार, पर कैसे करूं, पॉसिबल ही नहीं है। ऑनलाइन के नुकसान भी है ना, अगर ऑफलाइन होते तो खूब पार्टी करते हैं ना, क्लास से अलग पार्टी करते हैं, है ना जी। दीपशिका बहुत बढ़िया, दीपशिका जी कहती हैं मैम हम सबको 2-2 हजार रुपए पेटीएम कर दीजिए। काफी नुकसान हो जाएगा 2 हजार रुपए में तो, है ना। तो कितने कितने लोगों को करके देखें एक बार, कितने स्टूडेंट होंगे एप्लीकेशन पे। हाँ चलो करके देखते हैं कितना। इतना तो, इतने का तो प्लॉट नहीं होगा मेरा, जितने का तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ जाएगी मुझे। ये तो होंगे ही अभी, वैसे तो अभी होंगे पिछले 1 साल जिनकी वैलिडिटी चल रही होगी 1-1.5 साल के। चलो जी, कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 20 करोड़ रुपए। मारोगे क्या मुझे यार? 20 करोड़ में तो मेरे 20-25 प्लॉट आ जाएंगे। है भाई, कैसे करो, 20 करोड़ में 20 घर आ जाएंगे मेरे। है? तुम बढ़िया हो। तुम मेरा बिकवाना चाहते हो क्या? चलो नहीं भैया, ये हम नहीं कर पाएंगे। जो चीज हमारे लिए मुमकिन नहीं ऐसा वादा हम करते नहीं। हम मिठाई विठाई तो अलग बात है। मिठाई तो कुछ ज्यादा नहीं। हाँ जी देखिए, कहाँ थे नवी हैज ईटन समथिंग। मैंने कहा व्हाट हैज नवी ईटन, नवी ने क्या खा लिया है। हमने कहा समथिंग। अब कुछ लोग आइडिया लगा रहे होंगे अरे मैम आपने कमा भी तो लिया। अरे कमा लिए तो खर्चे नहीं होते क्या भाई साहब? हाँ, ऐसे जितने पैसे की कैलकुलेशन है, आपको पता है कितना टैक्स जाता है? हाँ? पता हो तो, कंपनी 21% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, मीन्स 50% तो इसमें से टैक्स चला गया। वो तो दे चुकी हूँ। उसके बाद इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के सर्वर चार्जेस है, वो भी दे चुकी हूँ। अब जाके वो 20-1% बचा था, अब तुम लेने के टाइम पे कह रहे हो 100%। ऐसा नहीं होता यार। चलो ठीक है, चलते हैं। गाल दुख गए मेरे तो हंसने से। व्हाट हैज नवी ईटन, हमने कहा समथिंग, वो भी एक प्रोनाउन है। चलो भाई देखो, हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। या तो व्हाट का आंसर पूछ लीजिए, या हु का पूछ लीजिए, या हुम का पूछ लीजिए। ध्यान रखिएगा, हु का जब आंसर आएगा तो वो ओनली पर्सन होगा जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना, सेंटेंस में। हुम का जो आंसर आएगा वो भी पर्सन होगा, लेकिन हुम हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बेटा हु क्या बनता है सब सेंटेंस का?
सब्जेक्ट बनता है। whom क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। क्या आप इससे सहमत है? देख लीजिए, देखो whom का क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई आया मी, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने हु पूछा, हु क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। यही मैं कह रही हूं, हु का आंसर आए तो वो सब्जेक्ट होगा, हुम का आंसर आए तो ऑब्जेक्ट होगा। अब रही बात कि व्हाट के आंसर के साथ क्या करना है। व्हाट तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग होगी, या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है हमें, है ना। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर हु और हुम में ध्यान रखिएगा, हु हमेशा सब्जेक्ट का आंसर देगा, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का आंसर देगा। समझ में आई मेरी बात? आगे चलते हैं। हमने कहा फंक्शन। अब देखो, दो चीजें कि प्रोनाउन मार्केट में आया क्यों, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की पहचान क्या होती है, प्रोनाउन कहाँ प्लेस पर प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रोनाउन के काम भी तो देखने पड़ेंगे, कुछ तो काम करता होगा ये। जी हाँ, काम करता है। पहला तो एज अ सब्जेक्ट लिखा भी है, दे कॉल्ड राधा। यहाँ पर दे क्या है? आपने कहा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, तो पहला काम तो प्रोनाउन का है। लिखिए क्या? एज अ सब्जेक्ट। कि ये क्या बनता है? बस हंसते रहो आप, हंसते रहेंगे, ठीक है, हंसने से काम चल जाए तो। थैंक यू यार, थैंक यू पूजा, थैंक यू। अरे सबके कमेंट्स आते होते हैं, अब इतने सारे आएंगे तो कैसे, कोई कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कैसे काम चलेगा? मांगना नहीं होता, मांगते नहीं है। कोई तरीका अपनाओ जिससे ऑटोमेटिकली आए। पैसे ऐसी चीज है, पैसे मांगने नहीं चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, और कमाने पे ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं रियलिटी को बताऊं एक बात, सच्ची सच्ची एकदम बड़ी बहन की तरह तुम्हें, अगर अगर कोई सोच लेना कि कमाने हैं, तो भाई गारंटी से भी ऊपर गारंटी, जिंदगी से बड़ा सच है कि वो पैसे कमाते। पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर हाँ, इसके लिए एक चीज जरूरी होती है, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आपको भगवान में नहीं, खुद में, खुद में जब आपको विश्वास होगा ना, अपने आप पे पैसे आप कमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके सोचिए कि हम जिंदगी में अभी जो हमारा चल रहा है, क्या पैटर्न है, क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, और पैसे कमाए जा सकते हैं। और पैसा हर चीज में है। जो इंडिया जैसे देश में भी पैसा ना कमा पाए, जो इतनी पॉपुलेशन का देश है, तो फिर कहाँ ही कमा पाएगा, है ना। तो ऐसे कहेंगे मैम पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं, पढ़ाई छोड़ने को नहीं कह रही हूँ भाई, पर हाँ, ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाई से या नौकरी से। नौकरी तो लिमिटेड पैसा देती है आपको, रियलिटी कहूँ, है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। नौकरी अगर आप करते हैं, आपकी जॉब भी लग जाएगी। अगर ऐसे डिपार्टमेंट में लग जाएगी जहाँ टेबल के नीचे ऊपर से आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नौकरी सिर्फ आपको रोटी दे पाएगी, है ना। रोटी के अलावा कुछ मत उससे एक्सपेक्ट करिएगा, और जरूरी भी रोटी ही है, खैर वैसे तो एक मायने से देखा जाए तो। पर अगर ज्यादा की इच्छा है और करना चाहते हो तो नौकरी से काम नहीं चलता, फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो ध्यान दीजिए। खैर अभी तो स्टेबल हो जाइए, फिर जिंदगी में मेहनत जरूर करिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए किसी भी लेवल पर जाकर कि यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर संतुष्टि आ गई कि हाँ बहुत है, नहीं, लोग कहते हैं इच्छाएं मत बढ़ाओ, खर्चे मत बढ़ाओ। जी नहीं, मैं कहती हूँ इच्छाएं भी बढ़ाओ, खर्चे भी बढ़ाओ, जिम्मेदारियां भी बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ कमाओ, है ना। कमाने पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जिंदगी है, गुजर जाएगी, कर कर आके सब कुछ करो यार। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मैंने कहा, प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, मैंने कहा रमन हैज स्कोल्डेड मी, तो ये मी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और अगर मी ऑब्जेक्ट है, मैंने आंसर पूछा किसे, हुम, तो मी आया, मी है तो बोला कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम हमने प्रोनाउन का सीखा कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। दूसरा काम लिखिएगा कि भैया इसका दूसरा काम है ये गार्ड भी बन सकता है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और तीसरा काम है इसका कि इसको बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आती है, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज ही हु कैन डू दिस वर्क। यहां पर देखिएगा इट इज ही, ये इट कौन है, हमने कहा इट ही तो ही है, इट कोई सब्जेक्ट नहीं, इट इज ही। जैसे कहते हैं ना आई एम अ टीचर, तो मैं ही तो टीचर हूं, इट ही तो ही है।
तो अगर इट इज इक्वल टू ही तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके जी। मैंने कहा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो प्रपोजिशन के बाद आते हैं। चौथा काम है इसका भाई, है ना, नौकरी पे भी जाता है, लॉयर है। चलो, रमन सेंट अ लेटर टू मी। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाले शब्द या तो नाउन या प्रोनाउन। भाई देखो, अब इसमें नाउन मत उलझाइएगा, क्योंकि जो नाउन कर सकती है वो प्रोनाउन भी कर सकता है, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बन सकती है तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बन सकता है। नाउन सब्जेक्ट बन सकती है, याद करिए, बन सकती है ना, तो प्रोनाउन भी बन सकता है। बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल। तो जहां जो हुआ, जहां जैसा हुआ, जहां नाउन फिट थी वहां प्रोनाउन भी फिट है। ठीक है, अलग से हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना है तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है प्रोनाउन चैप्टर में। इट का ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? इट तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कोई ना जेंडर शो करता, ना वो नंबर शो करता। इट तो इंट्रोडक्शन दे रहा है, इट के बाद जो भी लिखा है वो उसका है। ये इस इट की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा, है ना। इट्स अ कार, तब तो वो कार उसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन मान लीजिए कि कार ही इट है, तो उसकी बात नहीं करी मैं। इट इज आई की बात करी, जो इट है वो आई है। हाँ जी, जैसे हमें प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में हमें इसके नो के नो टाइप्स को पढ़ना है। मतलब धीरे धीरे हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, एम्फाटिक के बारे में, रेसिप्रोकल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, इंडेफिनेट, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव, तो ये सारे प्रोनाउन पढ़ने हैं हमें नो के नो। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इनको कवर करेंगे हमारा प्रोनाउन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले वाले सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट ठीक है, आप आसानी से मुझे बहुत जल्दी बता पाएंगे। बता पाएंगे, है ना? सबने बता दिया कि इसमें ही आएगा मैम, इसमें हिम आएगा, बट क्यों? रीजन है कोई? पहले में ही बता रहे हो सब लोग, दूसरे में हिम बता रहे हो, क्यों बता रहे हो आप ऐसा? बचपन से पढ़ा है मैम, इसलिए बता रहे हैं, है ना? कोई और कारण है इसका कि हिम को छोड़कर आपने ही को चुना, यहाँ पर ही को छोड़कर हिम को चुना? इसका रीजन है पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब कि हमें ये पता होता है कि भाई ये वर्ब है, ब्रोक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके जी, एक जनरल धारणा। मैंने कहा अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ही और हिम में से सब्जेक्ट कौन बन सकता है? आपने मन से कह दिया ही बन सकता है, क्यों? हिम क्या बनेगा? हिम नहीं बनता मैम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। बिल्कुल सही बात है, और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हमने कहा यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। अब हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना था, ही तो सब्जेक्ट बनता है, हिम ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब हमें प्रोनाउन के केस भी पता होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव। बताएंगे शी का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। अगर शी सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है? हर, है ना? दे का क्या बनता है फिर बेटा? दे का डैम।
हाँ जी, क्या देते हैं? देम करते हैं, है ना। शी का हर करते हैं, राइट जी। हाँ, चलो जी, बस तो बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है, और क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो आई होता है, आई का प्लूरल वी होता है। तुम्हारी बात करूं, आप कहेंगे यू होता है। अगर उस पर्सन की बात करें थर्ड पर्सन तो ही होता है। अगर कोई फीमेल है तो उसका शी होता है। और अगर कोई चीज है, जैसे इसके हाथ में बॉल है, तो इट होता है। ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पर्सनल चीजों को इंडिकेट करते हैं, पर्सनल लोगों को इंडिकेट करते हैं। मैं हूं, हम है, वे है, तुम हो, चीज है तो इट है। तो ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो तीन चीजों की बात होगी। भाई तीन चीजें तो होंगी। पहला तो होगा हमारा स्पीकर, भाई कोई तो बोलेगा। दूसरा होगा लिसनर, कोई तो सुनेगा। और तीसरा होगा जिसके बारे में बात की जाए। तो भाई जो होता है स्पीकर, स्पीकर कौन है? अब कौन स्पीकर है? मैं स्पीकर हूं, है ना। और अगर मैं को बहुवचन बनाती तो हम स्पीकर होते हैं। यहाँ पर 3-4 टीचर्स और ले आऊं तो होंगे। तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, नरेशन में भी पढ़ा है हमने ये तो। अब हमने कहा सेकंड पर्सन कौन है? भाई सेकंड पर्सन वो है जो लिसनर है। अभी सोच लीजिए लिसनर कौन है? आप लिसनर हैं, मतलब कि यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? भाई जिसके बारे में बात की जाए, हो सकता है हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो सकता है अटल बिहारी के बारे में बातचीत हो रही है, ऐश्वर्या राय के बारे में बातचीत हो रही हो, या विराट कोहली के बारे में बातचीत हो रही है, कोई भी हो सकता है। दैट इज थर्ड पर्सन। तो दैट फीमेल इज शी एंड मेल इज ही एंड द थिंग इज इट। ऑफ कोर्स तो हमने कहा ही, शी, इट। अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा तीन तरीके के पर्सनल प्रोनाउन है। पहले बोलने वाले आई और वी, दूसरे सुनने वाले तुम, और तीसरे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, कोई भी हो सकता है। उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर बात। अब आगे सेंटेंस देखिएगा, मैंने किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करा, क्या ठीक करा या गलत करा? बताइए, इस सेंटेंस में कोई खराबी तो नहीं है? सलमान बोट अ कार फॉर कैटरीना। मैंने इसमें क्या क्या प्रोनाउन यूज करे? आप सिर्फ प्रोनाउन को चेक करिए। रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। सलमान कौन है? मैं और तुम, तो सलमान है नहीं, थर्ड पर्सन है। सलमान के लिए ही को यूज किया गया है ना। बोट तो वर्ब है, तो देखो क्या है, देखो वर्ब के लिए आप प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, नाउन के लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पहली नाउन सलमान, दूसरी नाउन कार, और तीसरी नाउन है कैटरीना। कैटरीना के लिए हर, कार के लिए इट, और सलमान के लिए ही। समझ में आई बात? भाई समझ में आ रही है बात, या फिर इतनी सिंपल चीजें भी नहीं समझ में आती हैं तो मुझे बता देंगे, मैं और थोड़ा डिटेल में बता दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही है ना? अर्जुन, काजल, अभिषेक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैम श्योर, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं कि हमें एक टेबल, आपको यहां पर भी देख लेंगे, वैसे आपने पढ़ी हुई होगी, आपको घर से भी एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पे अभी ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, जो आप अभी बता रहे थे, इट का इट, वी का आर, यू का यू, दे के दैम। यू जो है हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए दो बार लिखा है। पता है सबको? बेटा आई का मी, यू का यू, याद भी रखना है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का आस, दे का दैम। ये तो हो गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब अगली बात आई, इन्हीं से बनता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पजेसिव अधिकार जो शो करते हैं। नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। आएगा मेरी कार, तुम्हारी कार, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, इसका, हमारा, ये सब क्या है? हमारी कार, तुम्हारी कार, इसकी कार, उसकी कार, मेरी कार।
तो ये जो कार से पहले लगने वाला ना, मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, पढ़ा है हमने इस बात को। तीसरा है हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, जो बनते कैसे हैं, माय कार, एडजेक्टिव प्लस नाउन को प्रोनाउन से बदलना हो तो मैं लिखूंगी माइन, माय कार इज इक्वल टू माइन। मैंने कहा योर कार इज इक्वल टू, प्रोनाउन बनाना है, एडजेक्टिव प्लस नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करिए, तो कैसे बनाऊंगी योर्स, एस लगाना है बस, ठीक है। हिज का हिज ही रहता है, ये आपके लिए अच्छा केस होगा। हर कार, हर कार का बन जाएगा हर्स, आर कार का बन जाएगा आर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, सब में एस लगता है, पर ये जो हमारा हिज है ये काफी स्पेशल है, क्योंकि इसके बाद एस है, तो इसके बाद एस नहीं लगाना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, आपको पहले से पता होगी। इसका मतलब हमने सीखा कि पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है। पजेसिव प्रोनाउन बनने का तरीका है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए लिख के बताइएगा, माय कार इज इक्वल टू, लिखो भाई लिखो, तुम लोग लिखो, योर कार इज इक्वल टू, देयर कार इज इक्वल टू, लिखो या इक्वल टू में, हिज कार इज इक्वल टू, हर कार इज इक्वल टू, लिखो ये पांचों लिखो, याद है ना तुम्हें कैसे बनता है पजेसिव प्रोनाउन। योर्स का मतलब तुम्हारा ही होता है भाई, मतलब कि जो भी नाउन उसके साथ है, तुम्हारा ही कुत्ता, तुम्हारी कार, तुम्हारा स्कूल, कुछ भी हो सकता है योर्स। मेघा, मुस्कान जी, बेटा कोशिश तो यही करिए कि नाउन की क्लासेस ले लें। लिख दिया सबने, वेरी गुड। माइन, माई कार इज इक्वल टू माइन, योर कार इज इक्वल टू योर्स, देयर कार इज इक्वल टू देयर्स, हिज कार इज इक्वल टू हिज, हर कार इज इक्वल टू हर्स। कर दिया सबने, सब में ऐसा आ रहा है पर हिज में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऐसे। चलो इसमें से बताना मुझे, आई लाइक योर बैग या आई लाइक योर्स बैग, बट यू डू नॉट लाइक माई, इन दोनों में से कौन सा ठीक है, योर या योर्स, कैसे पता करें। इसके आगे नाउन देखिए, नाउन है क्या, हमने कहा बैग, बैग क्या है बेटा, नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव इन दोनों में से कौन सा है, बोलो, योर है या योर्स है, योर्स तो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, फॉर्मेशन क्या बनती है, एडजेक्टिव। भाई प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकती यार, प्रोनाउन भी क्या है, नाउन की जगह पर आने वाले शब्द, दो नाउन एक साथ आ ही नहीं सकती हैं, तो यहां पर योर कार आ सकता है, योर्स बैग नहीं आ सकता, ठीक है। एडजेक्टिव ये है, नाउन ये है, तो ये फॉर्मेशन बनेगा, तो योर्स को यहां से मुझे हटाना चाहिए, योर आएगा। आगे देखिए, बट यू डू नॉट लाइक माई, माई क्या है बेटा, माई के बारे में मुझे बताएंगे, माई कार, याद करिए माई कार, तो माई तो मैम एडजेक्टिव था, क्या एडजेक्टिव हवा में आ सकता है, एडजेक्टिव को ऐसे हवा में कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कहना चाह रही हूं, ही इज डूइंग ब्यूटिफुल, इज डूइंग अ ब्यूटिफुल, क्या हवा में कर दूंगे ब्यूटीफुल को, नहीं कर सकते। he has received a fantastic, अरे आगे तो बोलो फैंटास्टिक,
होता है ना ऐसा। तो एडजेक्टिव तो हवा में नहीं लटकता, बिना नाउन के एडजेक्टिव की है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है ना। तो अगर वैल्यू नहीं है तो उसे हवा में तो नहीं लटका सकते हम, और हमने यहाँ पे हवा में लटका दिया बेचारे को। माए तो एडजेक्टिव है, उसे हवा में क्यों लटका रहे हो? इसको करो, आई लाइक योर बैग, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, बट यू डू नॉट लाइक माई बैग, पर तुम्हें मेरा बैग पसंद नहीं है। फिर इससे क्या हो गया? इससे गड़बड़ हो गई कि एक ही नाउन का रेपिटेशन हो गया। नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए माई प्लस बैग को किस में चेंज कर सकते हैं? माइंड में, क्योंकि माइंड तो क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट बन सकता है ना, एडजेक्टिव तो बनता नहीं है। क्लियर हुई भाई बात? क्लियर जी? कोई टेंशन किसी को? समझ में आ गया? आगे चलते हैं, चलो अगला बताओ फिर। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट। हाँ जी। आर्स डॉग कैन इजिली डिफीट योर इन अ रेस। फिर से चेक करेंगे, क्या ये फॉर्मेशन ठीक है? क्या ये फॉर्मेशन ठीक है? डॉग क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले बेटा क्या आना चाहिए? हमने कहा प्रोनाउन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो नाउन या प्रोनाउन तो एक साथ आ नहीं सकते। तो इससे पहले जो होना चाहिए मैम, एडजेक्टिव होना चाहिए। और अभी हम पिछली स्लाइड में सीख के आए हैं कि एडजेक्टिव तो आर होता है भाई, जैसे कहते हैं आर कार। आर्स क्या होता है फिर? आर्स तो प्रोनाउन होता है, जो हम सीख के आए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करिए। तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है ना, प्रोनाउन नहीं आता। तो इसको ठीक करते हैं, आर्स की जगह पर आर कर देंगे। कर दिया? कैन इजिली डिफीट योर इन अ रेस। अब हमने कहा योर है, योर क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद कोई नाउन होनी चाहिए थी। अब हमने देखा यहां तो प्रेपोजिशन आ गई, तो प्रेपोजिशन आ गई तो इसका मतलब यहां से नाउन हम खा गए हैं। तो वो नाउन क्या होनी चाहिए? मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते को रेस में आसानी से हरा सकता है। तो मैंने कहा मैम यहाँ पर ना योर डॉग कर दो। भाई मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते को हरा सकता है, मेरा कुत्ता तुम्हारा तो नहीं हरा सकता ना, तो योर डॉग। अब हमने कहा थोड़ी सी गलती हो गई कि पहली बार डॉग का प्रयोग यहां किया गया, दूसरी बार डॉग का प्रयोग यहां किया गया। रिपीटेशन को रोकिए। रिपीटेशन को रोकने के लिए योर डॉग की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम? योर्स यूज करते सकते हैं, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? योर्स यूज कर सकते हैं। तो यहां से योर को हटाकर योर्स करना है, और वहां पर आर्स को हटा के आर करना है। हाँ जी, किसी को टेंशन इस बात में? कोई भी समस्या? आगे देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज नहीं पढ़ते। कुछ क्वेश्चन करके बताना मुझे, ठीक है? हाँ चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर डेफिनेशन सीख लेते हैं, फिर बेटा ऑफ छुट्टी कर देती हूँ अभी, है ना? तो शी हर्ट हर सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जैसे हमने जिक्र किया, पर्सनल कौन है? मैं, तुम, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे किसका नाम कह रहा है, रिफ्लेक्शन। सूरज की किरण पड़ी इस सरफेस के ऊपर, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सूरज की किरण। भाई सूरज है, अब एटमॉस्फेयर है, ये इसने एक्शन किया, फिर यहाँ पे पड़ी, और वो वापस उसी एटमॉस्फेयर में वापस लौट गई। इसका मतलब काम को जो करने वाला है
वही उसका इफेक्ट सहने वाला है। एटमॉस्फेयर से ही यहाँ पर एक्शन हुआ, उस एक्शन का यहां से टकराकर इसने पकड़ नहीं लिया, उसको एक्शन को पकड़ा नहीं है, उल्टा फेंक के मारा ऊपर। तो जब करने वाले को ही वापस, मान लो सूरज की किरणें हैं भाई, पड़ रही हैं वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये एक तरीके का रिफ्लेक्शन हुआ। जब आपके एक्शन का रिएक्शन आप खुद सहें, जो काम आप कर रहे हैं उसका जो रिएक्शन है, प्रभाव है, सहने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा शी हर्ट हरसेल्फ, एक लड़की ने अपनी नस काट ली, मैंने कहा शी हर्ट, उसने नुकसान पहुंचा लिया। अब हमने कहा किसको पहुंचा लिया? शी हर्ट मी? नो, शी हर्ट हरसेल्फ। सेल्फ वर्ड यहां पर इसलिए लगाया है हमने ताकि हम बता पाए कि खुद को। तो शी हर्ट, शी के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया हरसेल्फ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। हमने कहा दे एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय किया। एंजॉय कौन हो रहा है? खुद ही हो रहे हैं। एंजॉय कर कौन रहा है? खुद ही कर रहे हैं। मतलब कि डांस कर रहे हैं, मान लो कि खा पी के नाच रहे हैं, तो कर कौन रहा है? तुम ही कर रहे हो, नाच भी तुम रहे हो, खाया भी तुमने। और मैं कहूं कि मजे ले रहा है, मजे कौन ले रहा है? अंदर वाला कोई मजे ले रहा है, आप ही मजे ले रहे हो। तो एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंजॉय तो किया होगा किसी ने। हमने कहा दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे देमसेल्व्स। देमसेल्व्स प्लूरल है यहां पर, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये टेबल तो आपको मैंने, हाँ, इस टेबल में देखते हैं, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, चलो सबका। आई का सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बेटा हार्ट यहां पर सेकंड फॉर्म भी हो सकती है ना, हार्ट हार्ट हर्ट। आई का माई सेल्फ, यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, सेल्फ लगाइए, इट का इट सेल्फ, आर क्या है? प्लूरल है, सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे सेल्स, आर सेल्स। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है, मान लो कि तुम में तुम भी हो और तुम सब भी हो, तो सब हो तो योर सेल्स। देम प्लूरल है तो बनेगा देम सेल्स। तो ये क्या है हमारी, ये वाली जो मैंने लाइन जोड़ दी है, ये मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जोड़ दी। आज की क्लास में हमने सीखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। ये हमने आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहा है बेसिकली, है ना। आगे देखते हैं। आप अपने आप को बताइएगा जरा मुझे चेक करके कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं तुम्हें मतलब जानता ही कितना हूं यार। मतलब तुम्हें मैं जानते हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और तुम्हारे लिए अपने आप को खतरे में डाल दूं। तो हमने देखा आई कांट पुट, मैं नहीं डाल सकता, मुझे देखने में तो ठीक लग रहा है, आई कांट पुट मी इन डेंजर लग रहा है, पर भाई सोचिएगा, डाल सकता, डालने वाला कौन है? आए। और जो डलेगा भैया, जो खतरे में डलने वाला है वो भी आए ही है। मैं ही खुद को खतरे में डालूंगी और डलूंगी भी मैं ही खतरे में, समझ में। तो खतरे में डलने वाला आए और सहने वाला जो खतरे में डलेगा वो दोनों सेम है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? आई कांट पुट माई सेल्फ इन डेंजर, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो करने वाला है वो ही उस इफेक्ट को सहने वाला है, तो कहा जाएगा माई सेल्फ। क्लियर जी? इससे पहले वाला कौन सा नहीं समझ में आया? इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने वाला। हाँ जी, क्लियर हुई के बाद
हाँ जी, क्लियर हुई बात? सबको मेरी आवाज सुनाई आ रही है? वीडियो शायद रुक गई है मेरे पास। आपके पास भी रुक गई है क्या? अर्पित मिश्रा, हाँ जी, कोई दिक्कत आ रही है? अर्जुन यादव, अपूर्वा, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ अर्पित, हो रहे हैं बेटा, हो रहे हैं। यू को टेबल में 2 बार इसलिए रखा है क्योंकि यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। यू में तू भी हो सकता है और तेरे साथ ये सारे साथी भी हो सकते हैं, है ना? अभी होगा अर्जुन, है ना? इस बार होगा। नो इशू, सब सही है, सबको दिख रहा है। मेरे पास वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने कुछ ऐसे कह रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक्स रहने थे। नहीं बेटा, मैं प्रैक्टिस बैच नहीं चलाती कि जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं। फिर आपने गलत बैच ले लिया। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आप एकदम बेसिक से पढ़ें, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं। प्रैक्टिस बैच का मेरे पास समय नहीं है बेटा अभिषेक। और फिर अगर इसी बैच में इंक्लूड किया जाए तो फिर ये काफी लंबा सिलेबस हो जाएगा। मैं इसलिए अपने समय को देखते हुए प्रैक्टिस बैच नहीं चला सकती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। वो फिर काफी लंबा टाइम ले जाएगा। फिर ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आपने गलत बैच ले लिया है बेटा, ये सिर्फ पढ़ने का बैच है। हाँ जी, आज की क्लास को ना यहाँ पर फिनिश करते हैं, हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे कुछ काम है। ठीक है जी, पढ़ के आइएगा जितना पढ़ा दिया है, बाकी कल देखते हैं फिर, है ना? ठीक है अभिषेक, दीपशिखा, प्रीति, मोहम्मद, शिवानी, बाय बाय बेटा। अभिषेक, ठीक है जी? जी मैम, ओके, नो इश्यू, नो इश्यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।